और आज तक आपको लगातार दिखा रहा है। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की पड़ताल में आज एनसीबी की बड़ी पूछताछ का दिन है। 3 फिल्म स्टार्स दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर इस वक्त एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही हैं। दीपिका पादुकोण से पिछले 4 घंटे से एनसीबी की पूछताछ जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि दीपिका के जवाबों से एनसीबी बहुत संतुष्ट नहीं है। दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है, जिसमें दीपिका ने करिश्मा से व्हाट्सएप चैट की बात को स्वीकार किया है। दीपिका ने कबूलनामा दिया है कि जो व्हाट्सएप चैट एनसीबी ने सामने रखा है वो दीपिका पादुकोण का ही है। दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर से भी 2 घंटे से पूछताछ हो रही है और सारा अली खान से 1 घंटे से एनसीबी की पूछताछ चल रही है। तीनों अभिनेत्रियों को अलग अलग जगहों पर पूछताछ के लिए रखा गया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर एनसीबी जोनल ऑफिस में बुलाई गई हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस में बुलाई गई हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। हमारे 2 सहयोगी एनसीबी गेस्ट हाउस से हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। शम्स ताहिर खान हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा आपको हम लेकर चलेंगे एनसीबी जोनल ऑफिस भी, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन पहले शम्स ताहिर खान, मेरा सवाल आपसे है, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या आ रहा अंदर से, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए रोहित, इस वक्त मैं आपको ताजा जानकारी दूं कि दीपिका पादुकोण अंदर है, लेकिन इस वक्त उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। करिश्मा के कुछ और बयान लिए जा रहे हैं। करिश्मा और दीपिका को कुछ देर के लिए आमने सामने बिठाया गया था, इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर और इसी ड्रग्स को लेकर और कोको बार को लेकर। वो एनसीबी जानना चाहती थी, चूंकि दीपिका ने करिश्मा से मंगाया, करिश्मा ने आगे किससे बात की, वो लिंक कौन है, वो अमित का क्या रोल है, इन चीजों को, इन कड़ियों को एनसीबी जोड़ने की कोशिश करती है और इसीलिए अब अलग से करिश्मा से पूछताछ हो रही है। दीपिका और करिश्मा से पूछताछ हो चुकी, दीपिका से अलग से पूछताछ हो चुकी। दीपिका का बाकायदा स्टेटमेंट दर्ज किया गया है, जो कि एक टाइप स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा सामने वालों ने लिखा है। अभी उस पर दस्तखत होना बाकी है, जब वो यहां से निकलेंगी शायद उससे पहले ये कवायद पूरी की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर एनसीबी दीपिका और करिश्मा, इन दोनों के जरिए इन 3 जया, करिश्मा और दीपिका को हटाकर आगे की कड़ियां कहां जाती हैं, क्योंकि इस चैट के जरिए यह क्लियर नहीं हो रहा है कि ड्रग्स कहां से आ रहा था, ड्रग पेडलर कौन था, पैसे किसने दिए, किस मोड में उसको पेमेंट किया गया। इन सारे सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं और इन्हीं जवाबों के बाद जो एनसीबी की टीम है वो आगे के लोगों से या तो पूछताछ करनी है, उनके नाम आएंगे, वो पूछताछ करेगी, या बहुत मुमकिन है कि वो नाम जो मुंबई जोनल ऑफिस के चीफ हैं समीर वानखेड़े, उन तक पहुंचाए और फिर वो आगे की कार्रवाई करे। क्योंकि वहां पे जो बॉलीवुड के ड्रग्स का पूरा रैकेट है वो अलग से उनकी जांच वो कर रहे हैं। इनका आज जो पूरी पूछताछ है वो दीपिका पादुकोण से और 2 अफसर चूंकि बीच में अभी उठकर गए हैं, जो मेरी जानकारी है शायद वो जोनल ऑफिस में गए हैं। 3 लोग लेकिन अभी भी यहाँ पे हैं, जो चीफ है, डिप्टी डायरेक्टर है एनसीबी के केपीएस मल्होत्रा भी अंदर है। क्या उन दोनों के आने से पहले दीपिका यहाँ से निकलेंगी या उनके आने के बाद फिर से पूछताछ होगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि दीपिका से शायद अब ज्यादा देर तक पूछताछ न हो, जो मेरी जानकारी है। लेकिन कितना वक्त और ये मैं अभी पूरी तरह से नहीं कह सकता, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रोहित, अरविंद ओझा बताइए, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? जी देखिए, जैसा शम्स बता रहे थे कि दीपिका और करिश्मा, इन दोनों के बीच ड्रग्स की बातचीत हुई थी, तो आगे की कड़ी जोड़ी जाएगी। लेकिन बीच में एक कड़ी है, उस ड्रग्स चैट में एक अमित नाम के शख्स का जिक्र है। करिश्मा बोल रही हैं कि जी बिल्कुल अमित के हाथ भिजवा दिया जाएगा। तो अगर दोनों संतोषजनक जवाब नहीं देती हैं तो फिर अमित को पकड़ा जाएगा, या बहुत मुमकिन है कि अमित को पहले से पकड़ लिया गया हो, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ओपन नहीं कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिनसे पूछताछ की जा रही है वो तमाम लोग रसूखदार हैं, मौका भी काफी मिला है, तैयारियां भी काफी की होंगी। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कन्फ्रंट कराया गया दीपिका और करिश्मा को जहां पर मामला फंसा है। लेकिन दीपिका, कल करिश्मा ने ये एक्सेप्ट किया था कि 2017 का जो चैट था बिल्कुल उनका था, आज दीपिका ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मामला तो ये फंसेगा ना कि चैट में तो हशीश का जिक्र किया जा रहा है, चैट में तो वीड का जिक्र किया जा रहा है। इसलिए बार बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के बड़े अधिकारी ने बताया कि काफी हार्ड टॉक हुई है, यानी काफी एक तरीके से तो
सख्त लहजे में पूछा गया है दीपिका पादुकोण से, और सख्त लहजा तब अपनाया जाता है जब कोई बातचीत से एक तरीके से कहें तो सब सीधे तरीके से सवाल जवाब नहीं देता है, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। बातचीत में यह भी जिक्र आया कि ड्यूबी यानी सिगरेट लेती थी, तो भाई सिगरेट कौन सा लेती थी, तो ये तमाम वो सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो डिप्टी डायरेक्टर है एसआईटी टीम के केपीएस मल्होत्रा, वो निकल गए हैं मुंबई जोन, मुंबई के हेडक्वार्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वहां पर सारा श्रद्धा से पूछेंगे। देखिए दरअसल 2 केस हैं। पहला केस है जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत की मौत के बाद जब ड्रग्स का चैट आया था तो एफआईआर दर्ज की थी 15/20, तो उसमें एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि 16/20 जिसमें ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, उसमें सारा श्रद्धा से पूछताछ हो रही है। लेकिन दोनों केस में कुछ आरोपी कॉमन है। शायद यही वजह है कि केपीएस मल्होत्रा अब वहां पर पहुंचे हैं। दीपिका को भी यहाँ इंतजार करना पड़ेगा जब केपीएस मल्होत्रा यहाँ आएंगे। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ होगा, जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, उस पे दोनों आरोपियों के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद फिर उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन दोबारा बुलाया जाता है नहीं बुलाया जाता है, ये काफी कुछ क्लियर कुछ देर बाद होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो अगर बयानों में विरोधाभास होता है तो मुश्किलें तो बढ़ती ही हैं और मामला फंसता ही है। तो मामला फंसता दिख रहा है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया कि दीपिका पादुकोण ने खासतौर पर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ जो ऊपर आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर दीपिका पादुकोण बैठी हैं, उनकी मैनेजर करिश्मा बैठी है, जिनके बीच ड्रग्स का चैट था। लेकिन आपको दिलचस्प चीज बता दूं, इस बिल्डिंग में निगाह इस वक्त पूरे बॉलीवुड की है, क्योंकि बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तीखे कड़े सवालों के जवाब दे रही है। रोहित, अशोक सिंघल हमारे साथ आ चुके हैं लाइव इस वक्त और मौसमी सिंह भी हमारे साथ आ चुके हैं लाइव इस वक्त। दोनों मौजूद है वहां जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों से लगातार पूछताछ इस समय चल रही है। मौसमी गेस्ट हाउस पर मौजूद है जहां दीपिका पादुकोण है, और अशोक सिंघल वहां मौजूद हैं जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। अशोक सिंघल, आपके पास क्या खबर आ रही है, इन दोनों से क्या पूछा जा रहा है? क्योंकि 1 घंटा हो चुका है सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए पहुंचे हुए, और उसके पहले श्रद्धा कपूर भी पहुंच चुकी थी। 2 घंटे से पूछताछ उनसे भी चल रही है। देखिए रोहित, जो एनसीबी के अधिकारी बात कर दीपिका पादुकोण से वहां पूछताछ कर रहे थे, उनमें से कुछ अधिकारी यहां पहुंचे हैं। केपीएस मल्होत्रा वो यहां श्रद्धा और सारा अली खान से भी पूछेंगे, बयानों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वहां से यहाँ पे पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचे। लेकिन जो श्रद्धा से बातचीत हो रही है, सारा अली खान से बातचीत हो रही है, सारा अली खान से सीधे बात ये की जा रही है कि सुशांत सिंह मामले में आप क्या जानती हैं, जो ड्रग की बात आ रही है सुशांत सिंह की केदारनाथ फिल्म के दौरान, उसमें क्या सुशांत सिंह ने ड्रग लिया, क्या आपने ड्रग लिया? उनकी पार्टी में वो जाया करती थी फार्म हाउस पे, जो कि आज तक के पास भी वहाँ के बयान है उसके बोटमैन के, उन्होंने भी कहा था कि 3-4 बार यहाँ पे सारा अली खान आई है पार्टियों में, जो ड्रग की पार्टियां हुआ करती थी, बैंकॉक भी गई थी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। जो रिया चक्रवर्ती ने श्रद्धा कपूर का इनका नाम लिया है कि ड्रग को लेकर के, वो तमाम पूछताछ की जा रही है। एनसीपी के पास और भी बहुत जानकारियां हैं, तमाम जानकारियों को कोरिलेट किया जा रहा है रोहित। और दूसरा, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने बहुत तैयारियां की थी अपनी लीगल टीम से बात करके कि ये तमाम चीजें आई हैं, उनमें कैसे अपने आप को डिफेंड किया जाए, और लगातार यहाँ पूछताछ की जा रही है। उधर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा रही है, करिश्मा से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वही अधिकारी यहाँ आकर के श्रद्धा और सारा अली खान से पूछताछ करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं ये पूरी कड़ी एक तो नहीं है। और पार्टियों में कौन कौन लोग आते थे, जो पार्टियां होती थी, ड्रग की पार्टियों की बात की जा रही है, दूसरी पार्टियां थी, उनमें कौन कौन लोग थे, क्या ये खुद ड्रग लेती थी या दूसरे लोग ड्रग लेते थे, कहां से ड्रग आती थी, ये तमाम बातचीत की जा रही है इनसे। और ये सारा अली खान श्रद्धा से अभी बातचीत लग रहा है कुछ और शाम तक जारी रह सकती है, क्योंकि सारा अली खान तो अभी 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुंची है। बिल्कुल, मौसमी सिंह के पास चलते हैं एनसीबी गेस्ट हाउस पर। मौसमी सिंह इस वक्त मौजूद हैं जहां दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ हो रही है। खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, आज खासतौर पर व्यवस्था की गई कि दीपिका पादुकोण को अलग जगह रख के पूछताछ हो, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को अलग जगह रख के पूछताछ हो, ताकि मैनेजमेंट में, प्रबंधन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। किस तरीके से आज मौसमी सुबह से यह पूरा घटनाक्रम रहा, बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण अचानक उन्होंने गाड़ी बदल ली ताकि मीडिया फॉलो ना कर पाए, किसी को पता ना लगे।
आखिर इतना भागना किस लिए? देखिए रोहित, जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम आपको याद हो, जब रिया चक्रवर्ती का मामला सामने आया था तो उनके वकील ने जाके शिकायत की थी कि रिया को सुरक्षा चाहिए और जिस तरह से उनका विछन टूर हो रहा है, तो उसको लेकर एहतियात बरतते हुए एनसीबी ने अपनी काफी तैयारी की थी और रिया की जांच पड़ताल के लिए भी सुरक्षा का एक घेरा बनाया था। उसी तरह जब 3 अभिनेत्रियां जो जमीन पर उतरती हैं, लेकिन आज कोई फिल्म के लॉन्च के लिए नहीं बल्कि अपनी जांच पड़ताल करवाने के लिए, तो जाहिर तौर पे एनसीबी नहीं चाहती थी कि ध्यान भटके पड़ताल से और उसने पूरी एहतियात बरती। पर जो सवाल आप कर रहे हैं रोहित, ये मुंबई का जो जिंदगी है वो इस समुंदर की ही तरह है। यहाँ इसमें गहराइयां हैं, खामोशियां हैं, तूफान भी है और कई राज छुपे हैं। और राज छुपे हैं तमाम जवाबों में भी, जिस तरह से दीपिका पादुकोण हो या फिर रकुल प्रीत हो या श्रद्धा हो या सारा अली खान हो, जो जवाब वो दे रही है उनमें कहीं ना कहीं वो कह कम रही है और छुपा ज्यादा रही है। और फिर वो सवाल उसी बात पे चला आता है कि क्या वो छुपा रही है कुछ, क्योंकि जिस तरह से हमने सुबह देखा, सुबह 10 बजे उनको पहुंचना था दीपिका को, हम उनके घर पर थे, पर उनके घर से वो नहीं निकली, वो कहीं और से आई और अपनी गाड़ी ब्लू मर्सिडीज में नहीं आई, किसी और गाड़ी में जाती है अभी तक। इसी तरह से श्रद्धा कपूर भी इसी तरह से बाहर निकली। तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एक मोडस ऑपरेंडी या स्ट्रैटेजी में बदलाव है, क्योंकि वो तस्वीरें सबने देखी थी जब दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह का हाथ पकड़े हुए एयरपोर्ट से निकली और फिर अपने घर आई और तमाम मीडिया ने वो कवर किया। जाहिर तौर पे आज ये वो घड़ी है जब दीपिका को भी लग रहा होगा कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि धूप की तपिश बढ़ रही है यहाँ मुंबई में और उसके साथ ही जांच पड़ताल की तपिश एनसीबी की बढ़ रही है और मुश्किलें लगातार दोगुनी होती जा रही है। और आज तक की बस है रोहित, लगातार आज तक अपने दर्जनों रिपोर्टर्स के साथ मुंबई में ही अड़ा हुआ है, डटा हुआ है और पूरी कवरेज हम लोग यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वापस आते हैं मौसमी आपके पास। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ शम्स ताहिर खान इस वक्त मौजूद हैं। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तीनों अभिनेत्रियों से पूछताछ चल रही है इस समय। दीपिका पादुकोण, बीच वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दीपिका पादुकोण के पहुंचने की तस्वीर है। वो सुबह 9 बजे के आसपास पहुंची हैं, 10 बजे के आसपास, और 4 घंटे से दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है। 1 घंटा हो चुका है सारा अली खान से पूछताछ चलते हुए, वो इस वक्त एनसीबी जोनल ऑफिस में मौजूद है, और 2 घंटे हो चुके हैं श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ चलते हुए, वो भी इस वक्त एनसीबी के जोनल ऑफिस में ही मौजूद हैं, उनसे वहां पर पूछताछ चल रही है। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं जरा इन तीनों अभिनेत्रियों के बारे में कि आखिर क्यों इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इन दोनों का नाम आया तब जब जांच हुई सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले की, और उसमें निकलकर आया एक ड्रग्स कनेक्शन। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इन तीनों के बारे में जानकारी भी साथ साथ दे रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये तीनों कब कब पहुंची हैं आज। ये देखिए, 34 साल की हैं दीपिका पादुकोण, उनका जलवा बॉलीवुड में आप इसी से समझ सकते हैं कि फिल्म की फीस उनकी कही जाती है 15 से 20 करोड़ रुपए। श्रद्धा कपूर भी फिल्मी परिवार से आती हैं, 33 साल की उम्र है उनकी और 6 करोड़ वो फीस लेती हैं। इसके अलावा सारा अली खान भी आती हैं फिल्मी परिवार से और 3 करोड़ उनकी फीस कही जाती है। 2 इनमें से ऐसी जो उभरती हुई स्टार कही जाती हैं, और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन कही जाती है इस समय। कम से कम फंसी कैसे दीपिका पादुकोण, ये देखिए आप। रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हुई तो जया साहा का नाम आया, जया साहा से पूछताछ हुई तो करिश्मा प्रकाश का नाम आया। ये दोनों क्वान कंपनी से जुड़ी हुई हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन करिश्मा से पूछताछ में दीपिका पादुकोण का नाम आया, जिससे यह भी पता लगा कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, ये ड्रग मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर भी काम करती है सितारों के लिए। शम्स ताहिर खान, और इसके पहले हम चलें अरविंद ओझा के पास, वो कुछ खबर दे रहे हैं। अरविंद बताइए, क्या बता रहे हैं आप, बोलिए।
जी देखिए रोहित, जो हमने सबसे पहले खुलासा किया था बोटमैन के बयान का, जो एक आधार है जिस ग्राउंड पर भी सारा और श्रद्धा को पूछताछ के लिए सम्मन किया गया था, तो ठीक है, अब इस बयान की जरूरत है। जरा देखिए, ये बयान है जिसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा इसमें सारा और श्रद्धा का नाम लिखा है। देखिए, पावना डैम के बोटमैन का बयान है। वहां बोटमैन बहुत ज्यादा नहीं है और ये फिक्स बोटमैन था जिसके पैसे को लेकर ट्रांजैक्शन का भी जिक्र है। इसमें देखिए, बाकायदा बोटमैन लिखा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर का इसमें नाम लिखा है। उसमें बाकायदा लिखा है कि देखिए, आपके पूछने पर मैंने बताया कि सुशांत सिंह की टीम पावना डैम घूमने आती थी और आपके टापू में सैर करते थे। इसमें दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती, जैद, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती आते थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि दारू और गांजा, ये देखिए आप बयान, तो बाकायदा ये बयान आज तक के पास, और इसी बयान के आधार पर आज तक की टीम पहुंची थी पावना डैम और वहां से हमने खुलासा किया था श्रद्धा कपूर के नाम का, जिसकी वजह से आज सम्मन भेजा गया। ये बाकायदा बयान की कॉपी हमारे पास है और इसी बयान की कॉपी से कन्फ्रंट कराया जाएगा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को। ये बोटमैन का बयान है और बोटमैन, आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बार नहीं, कम से कम 7 से 8 बार इस बोटमैन के साथ गए थे। पैसों का ट्रांजैक्शन भी बोटमैन का और सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से वो भी बाकायदा ट्रेल किया था, जिसमें एक बार 37,000, एक बार 40,000, एक बार 20,000 रुपए पेमेंट किए गए थे। तो ये बयान भी एक आधार है जिसकी वजह से सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। तो लगातार जो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है, दीपिका पादुकोण और करिश्मा की तरह ड्रग्स लेने से इनकार तो कर रही हैं, लेकिन कई ड्रग्स चैट हैं, कई ऐसे आधार हैं जिसकी वजह से सारा और अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। ठीक उसी तरह दीपिका और करिश्मा इस गेस्ट हाउस में, कोलाबा के ये सरकारी गेस्ट हाउस है जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम ने अस्थायी तौर पर दफ्तर बनाया हुआ है। 15/20 जो पहला केस था उसकी जांच चल रही है, यहाँ पर पूछताछ चल रही है। लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी कुछ उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं, ये जो 4 लोगों से पूछताछ चल रही है, सभी पूरी तैयारी के साथ आई हैं, लीगल टीम से एडवाइस लेकर आई हैं कि किन सवालों के क्या जवाब देने हैं, ठीक रिया चक्रवर्ती की तरह। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर तो दांव उल्टा पड़ गया था, जो उनके लीगल एडवाइजर ने उनको सिखाया था उसके उलट दांव खेला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। चलिए वापस आते हैं आपके पास। आज बॉलीवुड की 3 अभिनेत्रियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है। तीनों अभिनेत्रियों से एनसीबी की पूछताछ में कई चीजें सामने आ गई हैं। दीपिका से पिछले कई घंटे से पूछताछ हो रही है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी के जोनल दफ्तर में सवाल जवाब चल रहे हैं। अब तक की पूछताछ में बड़ी बात यह आई है कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है। दीपिका ने मान लिया है कि हां, जो ड्रग्स चैट एनसीबी ने सामने रखे हैं वो ड्रग्स चैट उन्होंने ही की थी। करिश्मा और जया दोनों से ड्रग मंगाने की बात उस चैट में जो हो रही है, दीपिका ने कबूल किया है कि वो बात उन्होंने ही की थी। अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान हमारे 2 सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं। शम्स ताहिर खान, बड़ा सवाल यह है कि चैट का कबूलनामा कि हां हम चैट कर रहे थे, लेकिन यह कबूल नहीं करना कि इसमें जो ड्रग मंगा रहे थे उससे हमारा कोई परिचय है, ये दोनों बातें मेल खाती हैं क्या आपस में? देखिए, यहाँ पे दीपिका ने, चाहे उनके लॉयर ने या जिसने भी उन्हें समझाया हो, एक बड़ा अच्छा खेल खेला। उन्होंने, मालूम है कि जो 2017 का ये व्हाट्सएप चैट है करिश्मा के साथ, उससे वो इग्नोर करेंगी तो फंसेंगी, उससे इनकार करेंगी तो फंसेंगी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और बाकायदा एनसीबी ने उसी के आधार पर उन्हें संबंध देकर यहाँ बुलाया। अब दूसरी बात, लगभग 3 साल हो गए, उन 3 सालों में उस चैट में हैश की बात हो रही है, गांजा नहीं होगी इसकी बात हो रही है, कोको बार में अमित लेकर आएगा इसकी बात हो रही है। इन चीजों को अब आप सबूत के तौर पर हासिल करें, इकट्ठा करें, ये बड़ा मुश्किल काम है, या उस वक्त लिया हो, इसको साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। इसी चीज का फायदा उठाया उन्होंने। पहली चीज तो एक्सेप्ट की कि हाँ, इस जो ड्रग चैट है इसमें मैं शामिल हूं, ये ड्रग चैट फेक नहीं है, सही है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो डूब्स कहते हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं पार्टियों में या जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो एक तरह का नशा होता है जो सिगरेट में भरकर पी जाती है, लेकिन वो कौन सा नशा, कौन से ड्रग्स, ये हमें नहीं मालूम।
यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की। अब ये एनसीबी का काम है कि उस सच और तह तक पहुंचे, लेकिन दूसरी चीज एनसीबी सिर्फ यही नहीं जानना चाहती, बल्कि कोई कुछ दे देता था और आप ले लेते थे। एनसीबी ये भी जानना चाहती, आपने पता तक नहीं किया कि आप क्या ले रही हैं। मान लेंगे एनसीबी। वही बात है रोहित, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक आदमी जो स्मोक करता है उसे मालूम है कौन से ब्रांड का सिगरेट पीता है, वो दूसरे ब्रांड का सिगरेट नहीं पी पाता। उसी तरीके से जब आप नशा करते हैं तो आपको मालूम है कि आपको कौन सा ड्रग्स लेते हैं या कौन से ड्रग्स के आप आदी हैं, कौन सा ड्रग्स आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये दलील देना ये थोड़ा सा बचकाना टाइप का लगता है, लेकिन शायद उन्हें यही पढ़ाकर यही सिखाकर भेजा गया था और उन्होंने यही चीज की कि तुम जो ड्रग चैट है उससे इनकार मत करना, लेकिन ड्रग्स की बात है वहां पे तुम गोलमोल जरूर जवाब देना। तीसरी चीज यहाँ पे यह है कि अब इस ड्रग्स को पूरे को लेकर, क्योंकि इस चैट में 3 ही कैरेक्टर आते हैं और एक अमित आता है जो लेकर पहुंचता है, लेकिन कौन खरीदता है, कहां से खरीदता है, पेडलर कौन है, उसके आगे कौन है, ये कड़ियां इस बयान के बाद, इस पूछताछ के बाद जोड़ी जाएंगी। जो मेरी जानकारी है, चूंकि यहाँ से एनसीबी की टीम निकली है, जो दीपिका पादुकोण इस वक्त उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, वो इसी गेस्ट हाउस में 2nd फ्लोर पे अलग से बैठी हुई हैं। करिश्मा के बयान फिर से लिखे जा रहे हैं। वापस जब टीम आएगी तो शायद उनसे कुछ पूछताछ हो, ये हो सकता है कि उनके वापसी का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद दीपिका पादुकोण को यहाँ से विदा कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें अगले कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन दीपिका का ये कबूलनामा कि हाँ ड्रग्स चैट में मैं हूँ, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एनसीबी के लिए जो है एक बड़ी चीज है। लेकिन अब इसके साथ जोड़ना उसको कि ये ड्रग्स की आदी थी, पहली बार ली, क्या वजह थी, डिप्रेशन की वजह से ली या हमेशा लेती रही हैं, ये सारी चीजें और सर्किल में कौन कौन है। अब यहाँ से शुरू होता है एनसीबी की तफ्तीश, और इसमें जाहिर सी बात है जो मुंबई की जोनल टीम है एनसीबी की, वो इसमें मदद करेगी। रोहित। अरविंद ओझा, बताइए क्या ये कहकर दीपिका पादुकोण बच जाएंगी कि हाँ जी ड्रग्स तो लेते थे लेकिन ये नहीं पता क्या लेते थे, ये किसी और से पूछिए आप। नहीं देखिए आपको बताऊं, जैसा कि शम्स ने बताया कि देखिए उनके वकीलों ने ये बिल्कुल समझाया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, नंबर के आप ही के नंबर से चैट हुआ है तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये चैट हमारा है, लेकिन ड्रग्स की बात से इनकार कर देना। हालांकि ड्रग्स लेती थी नहीं लेती थी ये तहकीकात में सामने आएगा, लेकिन बिल्कुल ये लीगल एडवाइजर समझा बुझा कर भेजते, और ऐसे ही समझाया बुझाया था रिया चक्रवर्ती को भी। उनके लीगल एडवाइजर सतीश मान सिंधे ने, बहुत बड़े वकील है, सलमान खान तक के वकील रह चुके हैं वो, उन्होंने भी यही समझाया था रिया चक्रवर्ती को कि तुम जाना और तुम ये बोलना कि हम तो ड्रग्स सुशांत के लिए मंगवाते थे, हमने कभी ड्रग्स नहीं लिया। और इसी में वो इतनी फंस गई कि अब तक जमानत नहीं हो गई। उनको फैसिलिटेटर बता दिया, खरीद फरोख्त बता दिया। तो देखिए दीपिका और करिश्मा ने भी अपने लीगल एडवाइजर से यही कांटेक्ट किया है। लेकिन देखिए जया शाह के बयान दर्ज हुए हैं, ये 3 कड़ी में आप समझिए, जया शाह, करिश्मा और दीपिका पादुकोण तीनों ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि जया शाह से इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में 3 दिन तक पूछताछ हुई है, जिसमें जया शाह ने कबूल किया है कि श्रद्धा कपूर के साथ जो सीबीडी ऑयल वाला चैट था वो बिल्कुल उनके साथ किया गया था। देखिए एक बार तस्वीर और आपको दिखाऊं कि मुंबई पुलिस की भारी भरकम टीम, यहाँ पर जो तमाम ऑफिसर हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़े, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहे, इसलिए यहाँ पर आए। हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण से पूछताछ चलिए। लेकिन जहां तक तहकीकात की बात है, अमित नाम का एक शख्स, देखिए जो भी चैट है श्रद्धा कपूर का जया शाह के साथ, उसमें भी बीच में एक नाम है, क्योंकि जो लोअर लेवल का स्टाफ था उसका सहारा लिया जाता था ड्रग्स पहुंचाने के लिए, तो वो लोअर लेवल का जो स्टाफ है वो भी तो टूटेगा, उस तक भी तो पहुंचेंगी। लेकिन अगर दीपिका पादुकोण इनकार करती हैं तो फिर इसी सर्किल के ड्रग्स पैडलर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना था कि देखिए इन सब से पूछताछ के अलावा हमारी नजर तो ड्रग पैडलरों पर भी है, उन पर भी हमारी निगाह है। तो सबसे जब पूछताछ कर ली जाएगी तो जहां कड़ियां जोड़नी होंगी, जहां गैप होगा, उसको इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही गैप को भरा जाएगा। लेकिन दीपिका और करिश्मा के बीच में है अमित, ध्यान रखना होगा। करिश्मा बोलती हैं कि अमित आप तक पहुंचा देगा, तो वो अमित राज खोलेगा। श्रद्धा और जया के बीच में है जलील नाम की एक महिला जो कि क्वान कंपनी की मैनेजर है, सुशांत की क्वान कंपनी में काम करती है और सुशांत की मैनेजर थी, उनका नाम आया था, वो राज खोलेंगी। तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शिकंजा कसने पर आ चुकी है और शिकंजा कसना तय माना जा रहा है कहीं ना कहीं से। अब ये देखना होगा
कि किस तरह का शिकंजा, किस तरह के सेक्शन वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि शम्स ने बताया कि दीपिका पादुकोण ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये उनके चैट है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता क्योंकि उन्हीं के नंबर से चैटिंग हुई थी। और बड़ी बात यह है कि वो उस ग्रुप की एडमिन थी। मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि खासकर व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर कि अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कानून के खिलाफ वाली बात हो रही हो या ऐसी कोई बात हो रही हो जो संगीन है, तो ऐसे में ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी भी बनती है और उन मेंबरों की भी बनती है जो अगर रोकते नहीं है। तो इस ग्रुप में तो बीड़ की बात हो रही थी, इसमें तो हशीश की बात हो रही थी। शायद यही वजह है कि फिलहाल दीपिका से यहाँ पूछताछ हो चुकी है, करिश्मा के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि जो अधिकारी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे थे वो फिलहाल सारा और श्रद्धा के पूछताछ को ज्वाइन कर चुके हैं। यानी वहां की जो इंटरोगेशन चल रही है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की, वहां पर गए हैं, उस इंटरोगेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। वहां से भी कुछ डिटेल जाहिर सी बात है मिलेगी, फिर वो यहाँ पर आएंगे। अगर दीपिका और करिश्मा से रिलेटेड कोई जानकारी वहां से मिलती है तो फिर यहाँ लाया जाएगा, फिर उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर कन्फ्रंट किया जाएगा। जब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो संतुष्ट नहीं हो जाती, संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता, तब तक पूछताछ जारी रहेगी।